सभी साधक भाइयों को जय महाकाल का, जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज की। देखिए, आज का जो हमारा विषय रहेगा और जिस पर आज बात करते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे जो साधनाओं के ऊपर। हमारी जो नवरात्रि हैं वो 3 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है ना। और देखिए, इन 3 अक्टूबर से जो नवरात्रि स्टार्ट होंगी, इसमें साधनाओं का बहुत ही ज़्यादा महत्व रहता है, क्योंकि जो साधना है 21 या 41 दिनों की होती हैं या 31 दिनों की होती हैं, ठीक है ना। तो वो साधनाएँ खाली 9 दिनों में उनकी चौकियाँ जागृत हो जाती हैं, जो मंत्रों का सिद्धिकरण होता है, ठीक है ना। तो वो जागृत हो जाता है और हर एक साधना इतनी लाजवाब तरीके से सिद्ध होती है कि जिनमें जो अनुभव होते हैं वो बहुत ही तीक्ष्ण अनुभव होते हैं साधनाओं के, ठीक है। जैसे देवियों की जैसे आप साधना करोगे, कोई जैसे आप शक्ति की साधना करते हो या किसी देवी की साधना आप साधते हो, किसी की भी साधना साधते हो या कोई बाबा की साधना साधते हो, तो बहुत ही प्रचंड रूप में जागृत होती हैं शक्तियाँ। और जो तंत्र क्षेत्र में जुड़े रहते हैं तंत्र क्षेत्र से, और जो तंत्र क्षेत्र के खिलाड़ी होते हैं, तो वो लोग जानते हैं कि नवरात्रियों का कितना ज़्यादा महत्व होता है, ठीक है ना, तंत्र क्षेत्र में। और जो एक विधान मैंने और बनाया हुआ है, क्योंकि जो हमारे पुराने साधक थे और जिनको मैंने बताया हुआ था कि साधनाएँ ले लीजिए, तो कुछ जो हमारे साधक भाई हैं उन्होंने साधना ले ली हैं, ठीक है। और जो हमारे नए साधक हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, ठीक है ना, तो क्या है कि उनके लिए भी एक अलग से, जो हमारे बिल्कुल नए साधक हैं, ठीक है ना, जो बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे, तो उनके लिए एक अलग से एक विधि विधान बनाया गया है कि जो हमारे नए साधक जुड़ेंगे तो उनको सब में पहले जो सुरक्षा घेरा रक्षा मंत्र शरीर बंधन मंत्र होते हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए शुरू से सिखाया जाएगा उनको। और उनके जो मंत्र हैं उनमें 2 या 3 मंत्र रहेंगे, शरीर रक्षा मंत्र रहेंगे। सामने वाले का जैसे भूत प्रेत किसी को लग गया है, किसी का मतलब सही करना है, या किसी को कोई मतलब नेगेटिव एनर्जी द्वारा कोई अगर परेशान है, तो कैसे उसको मतलब भगाते हैं, कैसे उतारते हैं, कैसे उतारा करते हैं, किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो वो सारा कुछ उस विधियों में, मतलब उस जो उनको सिखाएंगे जो साधना, उसमें बताया जाएगा, उसका विधि विधान हर एक चीज़, ठीक है ना। तो जितने भी हमारे नए साधक हैं जो मेरे से कॉल करके कहते हैं कि गुरुजी मेरे को साधना करनी है और मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं, तो देखिए उनके लिए एक सुनहरा मौका, बहुत ही शानदार मौका है नवरात्रि, ठीक है ना। और जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। और जो हमारे पुराने साधक हैं ना, जितने भी साधक बचे हुए हैं और जिनको साधना करनी है, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि जो आपका विधि विधान है वो आप अपना विधि विधान ले लें, ठीक है। जो आपका मंत्र विधि विधान है वो आपको मंत्र विधि विधान अपना ले लें, ताकि आपको अच्छे से कंठस्थ जो मंत्र होते हैं उनको कंठस्थ कर सकें। और जो भी विधि विधान है और जो भी आपको सामग्री, हवन पूजन सामग्री जो भी आपको बताया जाएगा, वो सामग्री आपको उपलब्ध हो जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि कुछ सामग्रियाँ ऐसी होती हैं कि किसी के पास अवेलेबल नहीं होती हैं, ठीक है ना, किसी के पास नहीं मिलती हैं, तो उनको मतलब इकट्ठा करने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है ना। तो जितने भी हमारे साधक भाई हैं, और हालांकि जिन्होंने मतलब मेरे से साधना ली हुई है, जिन्होंने एक साधना जैसे मेरे से करी हुई है, तो देखिए उन लोगों को और भी साधनाएँ करनी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं एक ही साधना कि उससे आप रह जाओगे, क्योंकि जब हम सिखाते हैं तो थोड़ा इतना काबिल बनाते हैं कि सामने वाला अगर व्यक्ति अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है, कोई भी है, और अगर सामने अगर आपके ऊपर वार करेगा तो आप उससे बच सको, ठीक है। वरना 1-2 साधनाओं का महत्व नहीं होता है साधना क्षेत्र में,
और जो पैसों के लिए होते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि मतलब एक ही साधना कर ली उससे सब हो जाए, तो ऐसा नहीं है। बंधन अलग होता है, खोलनी अलग होती है। क्योंकि वो साधक ही अधूरा है जिसको मतलब जो विद्या खोल के ना जान सके। ठीक है, जैसे आपने अपनी शक्ति भेज दी और अगर किसी ने किसी शक्तियों द्वारा किसी पे बंधन लगाए हुए हैं और अगर आप उसकी विद्या का काटन ना कर पाओ तो फिर वो तंत्र क्षेत्र में वो साधक सफल ही नहीं हुए हैं। ठीक है ना। और देखिए मैंने जो साधनाओं का बताया था कि एक से एक, ठीक है, जो मैंने बताया हुआ था कि जो महाकाली, शमशान काली और जो मरकट की मलई कि जब नवरात्रियों में जब जवारे निकलते हैं, ठीक है ना, माता के, तो सब में पहले मरई की सांग निकलती है। तो माता मरई की साधना, माता महाकाली साधना, माता भावरी साधना, ठीक है ना, अनेकों अनेकों प्रकार की साधनाएँ, जैसे बंगाल के जो वीर हैं उनकी साधनाएँ, एक से एक बेहतरीन साधनाएँ आप लोगों को करवाई जाएंगी। ठीक है, तो जितने भी हमारे साधक भाई हैं जो मेरे से कॉल करते हैं वो कॉल कृपया करके जिनको साधना करनी है वही कॉल करें। ठीक है, फालतू लोग मेरे को कॉल ना करें। जितने भी जैसे मेरे पास कॉल आते हैं तो बहुत ही फालतू कॉल आते हैं और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में बताएं। ठीक है ना। तो जितने भी हमारे साधक भाई हैं जो साधना क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो साधना करना चाहते हैं, खाली वही कॉल करें मेरे को, फालतू और कोई मेरे को कॉल ना करें। ठीक है ना। और इस नवरात्रि इतनी बेहतरीन साधना होने वाली है और जो विधि विधान होगा वो बिल्कुल इस नवरात्रों में अलग करवाया जाएगा। और 9 दिन आपको बिल्कुल 9 या 10 दिन जो दशहरा होता है आपको इतने मन तन मन धन से इतनी सेवा करनी है, ठीक है, ताकि शक्तियाँ बिल्कुल एकदम प्रॉपर खड़ी हो जाएं। ठीक है ना। और जो इस नवरात्रि साधना करेगा उसको लगेगा कि हाँ मैंने साधना करी हुई है, जिस भी देवी देवता की वो साधना करेगा। ठीक है, तो सभी को जय मां कालिका, जय श्री राम, और अपने अपनी साधनाएँ ले लें और सभी लोग बढ़िया से रहें। ठीक है, साधना क्षेत्र में आगे बढ़ें। जय मां कालिका।